ममता के राज्य में 7 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म। ममता के राज्य पर अब फिर से सवाल उठ रहे हैं। ममता की पुलिस अब फिर से सवालों के घेरे में है। ममता से लोग पूछ रहे हैं कि दीदी अब कब हमें इन दुष्कर्मियों से बचाएंगी आप? अब तो 7 महीने की बच्ची भी आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है। कोलकाता में एक और दुष्कर्म हुआ, वो भी सिर्फ 7 महीने की बच्ची के साथ। आजकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के बाद एक महज 7 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार के पास कोई घर नहीं था और इसलिए पूरा परिवार सड़क पर सोया था। माता पिता के साथ बच्ची फुटपाथ पर सो रही थी। इस दौरान आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मामले में कोलकाता पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि अब तक इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी हां, ममता की पुलिस ने एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। पुलिस दर्जन भर लोगों से पूछताछ कर रही है। बच्ची को आजकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक आईसीयू में भर्ती किया गया है। 4 डॉक्टरों की टीम ने मिलकर बच्ची का इलाज शुरू किया। बच्ची की स्थिति फिलहाल गंभीर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बच्ची के शरीर से खून निकल रहा था, जिसका इलाज किया गया और अब वो खून निकलना बंद हुआ है। वहीं उसे खाना भी अब खिलाया गया है। 7 महीने की बच्ची, सोचिए ना, बहुत दर्द होता है ऐसी खबरों को पढ़कर। बहरहाल बच्ची के गुप्तांग पर चोटें आई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में उसके हालात जो है वो सुधर जाएंगे। दरअसल ये घटना 30 नवंबर की बताई जा रही है, जब रात के करीब 1:45 पर बटोला के एक निवासी ने बच्ची को अपने घर से बाहर फुटपाथ पर अकेले रोते हुए देखा। इसके बाद शख्स ने तुरंत पुलिस को फोन किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और बच्ची के माता पिता की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ वक्त के बाद परिवार ने खुद पुलिस से संपर्क किया और फिर बच्ची को माता पिता के साथ अस्पताल ले जाया गया। हालांकि बच्ची का पहले टेस्ट कराया गया और रिपोर्ट की जांच के बाद उसे माता पिता को सौंप दिया गया। बहरहाल कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या, इस खबर ने अभी कुछ महीने पहले ही हम सभी को झकझोर कर रख दिया था। पूरे देश में महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग उठी, लेकिन अफसोस अभी भी इंसाफ की ये मांग पूरी नहीं हो पाई। सोशल मीडिया से लेकर देश के हर कोने तक दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग हुई, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही समाज का एक हिस्सा ऐसा भी था जो महिला डॉक्टर की नाइट शिफ्ट, उसके कपड़े, उसके सुंदरते पर ही सवाल उठा रहा था। और कई सोशल मीडिया कमेंट्स तो ऐसे थे कि शर्म से आंखें भी झुक गई हमारी। अखबार के पन्नों को पलटते हुए या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए ऐसी कोई खबर देखकर लगता है कि अब इससे ज्यादा तो हम नहीं गिर सकते। तब हमें झकझोरने के लिए एक और नई खबर आ जाती है अखबार के पन्नों पर, जैसे कि अब कोलकाता में 7 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना पिछले हफ्ते की बताई गई, लेकिन बड़ा सवाल किस पर खड़ा होता है? बड़ा सवाल खड़ा होता है उस सरकार पर, उस महिला मुख्यमंत्री पर, जो महिला मुख्यमंत्री अभी भी राजनीति में व्यस्त है। वो महिला मुख्यमंत्री जो भतीजे के साथ राजनीति कर रही हैं। वो महिला मुख्यमंत्री जो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ एसी के अंदर बैठी रहती हैं, बंद कमरों के अंदर बैठी रहती हैं। शायद न्यूज चैनल्स तो खोलकर देखती होंगी, लेकिन शायद इस बात से वो इत्तेफाक नहीं रखती कि न्यूज चैनल्स पर भी ये खबरें आती हैं, उनके राज्य की ही खबर है। कभी ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म होता है, कभी 7 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। और शायद ये खबर पढ़ने पर हमारी रूह भी कांपती है कि हर दिन कोई ना कोई खबर पश्चिम बंगाल से ऐसी आती है जो सरकार के सभी दावों को फेल करती है, सरकार के सभी वादों को फेल करती है। लेकिन क्या इन सवालों के बाद सब कुछ वैसा का वैसा नहीं हो जाता क्या? क्या सवाल हम करते हैं उसके बाद कुछ चीजें ठीक होती है क्या? क्या कुछ चीजों में सुधार होता है क्या? कई महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है क्या? जिस पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद लगातार 3-4 दुष्कर्म किए गए, जो खबरें हमने आपको बताई। और आप सोचिए, जब 7 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो सकता है, तो फिर हम और आप जैसी महिलाएं कहां सुरक्षित हैं पश्चिम बंगाल में? आप सोच कर देखिए ना, कहां सुरक्षित है पश्चिम बंगाल में? 7 महीने बच्ची के अंदर उसने भी छोटे कपड़े पहने थे क्या? उसने भी जानबूझकर इशारा किया था क्या? जैसे ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद लोगों ने कमेंट्स किए। जब लोगों के कैप्शन हम पढ़ते हैं तो बड़ी मन करता है कि बहुत निंदा की जाए उन कैप्शंस की। बहुत बुरा दिखता है, बहुत बुरा लगता है। चूंकि हमारा काम है आप तक खबर पहुंचाना, तो इसलिए हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, बहुत दर्द होता है जब इन खबरों को आपके सामने परोसते हैं हम, जब इन खबरों को आपसे साझा करते हैं। लेकिन ममता सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा होना चाहिए
और ममता सरकार पता नहीं क्या कर रही है, ये समझ से परे है। सबके लिए ये समझ से परे है भाई। राजनीति इतनी ज्यादा इन पर हावी है। आज हमारे यहाँ खबर चली है, भतीजे पर राजनीति कर रही है। ये भतीजे को कुछ शासन कुर्सी वुर्सी देने के लिए रेडी नहीं है भाई। ये अपना जो बैठी हुई है, जो कुर्सी पर बैठी हुई है इतने सालों से, वो छोड़ने वाली नहीं है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है भाई। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर लगातार खुल के बोल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका एक मुख्य वोट बैंक उनके साथ आएगा। लेकिन जो महिलाएं उन पर विश्वास करती हैं, जो महिलाओं के अंदर उनके लिए विश्वास है, जो महिलाएं उन पर विश्वास करके बटन दबाती हैं जब वो वोट करने जाती हैं, उन महिलाओं का क्या? उन महिलाओं के लिए आवाज कौन उठाएगा? उन महिलाओं को आखिर सुरक्षा कौन देगा? उनकी हर मांग को पूरा कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है। और चूंकि आप महिला सीएम हो जाती हैं किसी भी राज्य की, तो आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप महिलाओं के लिए सोचें। हालांकि अगर पुरुष भी, अगर कोई राज्य का पुरुष भी अगर कोई सीएम है, यूपी में देख लीजिए ना भाई, योगी आदित्यनाथ हैं, लड़कियां सुरक्षित है कि नहीं है भाई? और वही आप पश्चिम बंगाल उठाकर देख लीजिए। पश्चिम बंगाल की अगर आप खबर डालें, वेबसाइट खोलें, देखिए हर दिन कोई ना कोई दुष्कर्म। 7 महीने को नहीं छोड़ा जाता है, 7 महीने की बच्ची को वहां नहीं छोड़ा जाता है। सोचिए आप, पुलिस प्रशासन कैसी है ये बताने की जरूरत शायद आज नहीं है। पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठने भी जायज है। फिलहाल ममता सरकार के इस रुख पर आप क्या कहेंगे? ममता सरकार का जो ये ढीला बर्ताव है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।